हेलो स्टूडेंट्स, रीलोड माइंड विद एमएस एक्सेल के आज के फोर्थ पार्ट के अंदर हम फंक्शन की डिस्कशन एक बार फिर से करेंगे। लास्ट लेक्चर में यानी कि लास्ट पार्ट के अंदर हमने फंक्शन स्टार्ट किए थे, तो उसके अंदर हमने कुछ मैथमेटिकल फंक्शन सीखे थे और टेक्स्ट फंक्शन। तो इन्हीं फंक्शंस के अंदर कुछ फंक्शंस रह गए हैं, उनकी हम डिस्कशन करेंगे और मैं आपको कुछ और नई बातें इस टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, लगाने के लिए हमने एक मार्कशीट एक शीट बना रखी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी। एम्प्लॉय नेम पंकज गर्ग, मानव गोयल, आशीष वर्मा, तरुण जिंदल, मुकेश शर्मा, कपिल गुप्ता, पारस जैन, जतिन गुप्ता। तो ये कुछ नाम हैं जो हमने लिखे हैं और ये ज्वाइनिंग डेट जिस दिन उन्होंने हमारे बिजनेस के अंदर ज्वाइन किया, यानी कि पंकज गर्ग ने फोर्थ मंथ के अंदर 12 डेट को 2011 के अंदर हमारे बिजनेस में ज्वाइन किया और ये एंडिंग डेट है जब वो हमारे बिजनेस को छोड़ के चला गया। सेवंथ मंथ में 19 को 2012 में वो छोड़ के चला गया। ऐसे ही मानव की ये ज्वाइनिंग डेट और ये लिविंग डेट और ये इनके वेजेस दिए हुए हैं पर डे के, यानी कि इनको पर डे वेजेस मिलते हैं 90 रुपीज, 40, 25, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 60 रुपीज, 120, 20। तो ये जो इनको वेजेस मिलते हैं ये पर डे वेजेस मिलते हैं। इनको क्या है, ये पर डे वेजेस मिलते हैं और डेज वर्कड। अब हम निकालेंगे कि इन्होंने ज्वाइनिंग डेट से लेकर एंडिंग डेट तक हमारे पास कितने डेज काम किया, तो ये हम निकालेंगे। सबसे पहले वही कहानी इक्वल टू, तो मैं आपको एक नया फंक्शन बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। इस फंक्शन की तरफ हम यूज करेंगे डे 360। तो हम ये फंक्शन यूज करने वाले हैं डे 360, पूरा नाम यानी कि डेज 360 आपने लिखना है, DAYS 360। और यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग डेट को पहले सिलेक्ट करना है। ये हमसे पूछ भी रहा है कि स्टार्टिंग डेट की किस दिन उसने हमें इस बिजनेस को में ज्वाइन किया, और उसके बाद आपने कॉमा डालना है। फिर एंड डेट, किस दिन वो लीव करके चला गया। और ये मेथड पूछ रहा है, ये हमें ऑप्शनल है, देने की जरूरत नहीं, इसको आपने फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है। और यानी कि आप देख सकते हो ज्वाइनिंग डेट, किस दिन उसने ज्वाइन किया और किस दिन वो लीव करके चला गया, वो दोनों डेट्स हमने एंटर कर दी हैं। उसके बाद आप जैसे ही एंटर करोगे तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि आपके नंबर ऑफ डेज उसने निकाल दिया कि कितने दिन वो हमारे पास इस बिजनेस के अंदर रहा, यानी कि 457 डेज उसने हमारे बिजनेस में लगाए, ज्वाइनिंग डेट से लेकर एंडिंग डेट तक। और इसको आपने पकड़ के ड्रैग कर देना है। तो ऐसे आप ये डेज 360 के जरिए ज्वाइनिंग डेट और अगर आप एंडिंग डेट डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी पर्सन आपके पास कितने दिन काम करके आया है, करके गया है। या फिर आप ये कह सकते हो कि दो डेटों के बीच में कितने डेज हैं, पहली डेट और दूसरी डेट, दोनों डेटों के बीच में डेज कितने हैं। तो ऐसे हम ये 360 डेज से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे ज्वाइनिंग डेट। यहाँ पे ज्वाइनिंग डे यानी कि उस दिन उसने किस दिन हमारी बिजनेस को ज्वाइन किया था, वो डे चाहिए हमें। DAY का मतलब डे, किस दिन उसने ज्वाइन किया था, इक्वल टू, तो इसके अंदर फंक्शन होता है डे फंक्शन। यानी कि जब भी आपने डेट में से, ये जो डेट है ज्वाइनिंग डेट, इसमें से डे को अलग करना हो, यानी कि 12 को अलग करना है, तब हम डे फंक्शन का यूज करते हैं। अब एंटर करोगे तो ये आपका डे निकल आया। इस डेट में से हमें उसको निकालने के लिए हम ये डे फंक्शन का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हमने मंथ निकालना है कि उसने किस मंथ में ज्वाइन किया था, तो हम यहाँ पे इक्वल टू मंथ लिखेंगे। कई बार जरूरत पड़ती है हमें इन फंक्शंस की, जब हमने डेट में से जो डेट एंटर की हुई है, जैसे ये ज्वाइनिंग डेट, इसमें से हमने डे को निकालना है या मंथ को, तो आपने लिखना है इक्वल टू मंथ और ब्रैकेट में आपने उस डेट का सेल का एड्रेस दे देना है, यानी कि जहां पे वो डेट लिखी हुई है। तो ये हमने एड्रेस दिया और ये फोर्थ मंथ, यानी कि इस डेट का हमने एड्रेस दिया था, इसका फोर्थ मंथ उसने हमें इस फंक्शन ने निकाल के दिया है। ऐसे ही आप ईयर भी निकाल सकते हो, जैसे ऊपर लिखा हुआ है लिविंग ईयर, कि वो कब छोड़ के गया था, कौन से ईयर में छोड़ के गया था, ये हम जानना चाहते हैं। तो हम ईयर फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने ये एंडिंग डेट में से निकालना है कि वो कौन से ईयर में छोड़ के गया था, तो हम ये एंडिंग ईयर का एड्रेस दे देंगे C2। एंटर करोगे आप तो ये 2012 में छोड़कर गया था वो हमारे बिजनेस को। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला कि डे फंक्शन से, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है
डे फंक्शन से हम डे किसी भी डेट में से डे को बाहर निकाल सकते हैं, और ऐसे ही अगर हम मंथ फंक्शन का यूज करेंगे किसी भी डेट में से मंथ को निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इस ईयर का यूज करेंगे ईयर फंक्शन का, तो किसी भी डेट में से ईयर को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये फंक्शन का यूज करते हैं। आगे ऑप्शन है टुडे। टुडे का मतलब होता है कि आज डेट कौन सी है। अगर आप आज की डेट जानना चाहते हो, आज का मतलब जो इस सिस्टम के अंदर डेट है, यानी कि जो आज की डेट, करंट डेट इस सिस्टम में स्टोर है, वो अगर आपने जाननी है तो आपने इक्वल टू लिख के टू डे लिख देना है। क्या लिखना है? टू डे। और बस ये आपने इतना करली ब्रैकेट डालनी है, सॉरी बेटा, गोल ब्रैकेट डालनी है। ये स्टार्ट करके क्लोज, इसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखना, इसके बीच में आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना कि कौन सा आपने यानी कि कोई एड्रेस देने की जरूरत नहीं। ये अपने आप आपके कंप्यूटर में जो डेट होगी, आज की जो डेट करंट डेट होगी, वो निकाल के देगा। जैसे मैंने एंटर किया, इस समय मेरे इस सिस्टम के अंदर डेट है 10th मंथ 29 2017, तो ये डेट इसने अपने आप मेरे को निकाल के दी है। तो ऐसे हम टुडे फंक्शन का यूज करते हैं। तो कई बार जरूरत पड़ती है हमें करंट डेट के बारे में जानने की, तो हम टुडे लिखकर इक्वल टू लिख के टुडे लिखकर ये डेट जान सकते हैं। तो वेरी इजी कहानी तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको, ये तो थी कहानी, हमने जाना, ये देखिए ड्रैग करके इनको सभी की वैल्यूज को निकाल देते हैं। तो ये तो आपने जाना कि कैसे हम ये डे फंक्शन, मंथ फंक्शन, टुडे फंक्शन हम यूज करते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे की बात करेंगे। अब मैं आपको इस फॉर्मूला के अंदर ऊपर चलते हैं। ऊपर देखिए लिखा हुआ है फॉर्मूला। इसके अंदर हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए, यानी कि लास्ट पार्ट में, और आज के इस पार्ट में भी मैंने आपको थोड़े से ये फंक्शंस और बताए। और अब मैं आपको इस फॉर्मूला की जो बाकी ऑप्शंस हैं वो बताऊंगा। लेकिन आपको होगी कि सर इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, वो तो आपने थोड़ा और हमें नहीं बताए। तो अगर आप और फॉर्मूलेज जानना चाहते हैं तो मेरा आने वाले लेक्चर्स के थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी आपको। उन लेक्चर्स की वेट करोगे तो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको उनके बारे में आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा, जब मेरे एक्सेल के रीलोड माइंड प्लस के लेक्चर आएंगे। ठीक है, तब मैं आपको उनमें इन फंक्शंस के बारे में और बताऊंगा। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन जो बेसिक फंक्शन है, यही फंक्शन जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में और इस पार्ट के अंदर बताए, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करेंगे आगे। ये फॉर्मूला के अंदर जो बाकी ऑप्शंस हैं ये कैसे यूज होती हैं, आइए अभी इनकी डिस्कशन करते हैं। तो ऑप्शन है, सबसे पहले इसके अंदर चलेंगे। अब आपको पता चल गया, ये हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये हमने डेज वर्कड लिखा है, ठीक है। तो जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हम इक्वल टू सम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यहाँ पे सम, तो आपको पूरा एड्रेस देना पड़ता है। मान लीजिए मैं ये सम करना चाहता हूँ डेज वर्कड का, यानी कि डेज वर्कड में जितने भी ये टोटल डेज वर्कड हैं, यानी कि जितने भी ये एम्प्लॉइज ने टोटल डेज काम किया है, इनका सम करना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे इसमें E2, ठीक है, और उसके बाद कॉलन डालोगे, फिर लास्ट लिखोगे E9। तो हमें सारा ये एड्रेस पूरा लिखना पड़ता है, स्टार्टिंग से लेकर, पहले हम ये ऊपर का E2 का एड्रेस देंगे, फिर लास्ट हम देंगे E9 का एड्रेस देंगे। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, अब मेरा पर्पस क्या है कि मुझे ये एड्रेस लिखने ना पड़े। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप चाहते हो ये आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी, स्टोरी लिखनी ना पड़े, पहले इसका एड्रेस दो फिर लास्ट का एड्रेस दो, तो अगर आप चाहते हैं कि आपने इनका सम करना है, या आप कोई और फॉर्मूला लगाना चाहते हो इनके ऊपर, तो आप इन सभी को सिलेक्ट करके इनका एक नाम रख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो नेम, यानी कि इनका एड्रेस हम एक नाम दे सकते हैं। इनको एक नाम देंगे, कैसे, जैसे इनका अगर एड्रेस देखें, इसका एड्रेस E2 है, इसका E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, तो इनके सभी के अलग अलग एड्रेस हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको एक नाम भी दे सकते हैं। तो आपने डिफाइन नेम के अंदर पहले इनको सिलेक्ट करके, जिनको आप एक नाम देना चाहते हैं, यानी कि ये अलग अलग एड्रेस है, इनको हम एक नाम देना चाहते हैं, डिफाइन नेम में जाओगे, आपने डिफाइन नेम के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने नेम लिखना है जो नाम इनको देना चाहते हो। जैसे हम डेज वर्कड लिख देते हैं, डेज
वर्कड। ठीक है, तो ये डेज वर्कड लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो इसके बारे में कि दिस इज द डेज वर्कड बाय अवर एम्प्लॉइज। तो कोई भी कमेंट जो आप बेटर समझते हो, यानी कि ये नाम जो जिस चीज से रिलेटेड है कि इसके अंदर हमने ये जो नाम रखा है ये हमने इस पार्ट का रखा है जिसके अंदर एम्प्लॉइज के डेज जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में लिखा हुआ है, और ये नीचे अपने आप इनका एड्रेस आ जाएगा, यानी कि E2 से लेकर E9 तक इनका एड्रेस ये अपने आप स्टोर कर लेगा। अगर आप भी टाइप कर दोगे कीबोर्ड से तो भी आप टाइप कर सकते हो। इसके बाद इसको ओके करेंगे तो ये इसको इसने नाम दे दिया है। अब अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो, यहाँ पे हम इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम और ब्रैकेट। अब आपको इसका सम लगा करना है डेज वर्कड का, तो आपको अब ये E2 कॉलन E2 से लेकर 9 तक लिखने की जरूरत नहीं, सम ब्रैकेट। तो आपने जो नाम लिखा था वो इस यूज इन फॉर्मूला में पढ़ा होगा। ये देखिए डेज वर्कड हमने नाम लिखा था, ठीक है, ये लिखा था डेज वर्कड। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको ये नाम याद है तो आप खुद टाइप कर दीजिए, अगर याद नहीं तो यूज इन फॉर्मूला ये नीचे ऑप्शन है, इसके अंदर आप डेज वर्कड के ऊपर क्लिक कीजिए। तो ये देखिए आपका वो नाम अपने आप आ गया। और ये देखिए ऊपर उसने जैसे ही हमने नाम सेलेक्ट किया, कंप्यूटर को पता चल गया, एक्सेल को पता चल गया कि आपने ये सारे नाम सेलेक्ट करने हैं, तो उसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया। आपको E2 D2 ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर कीजिए, तो ये टोटल अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे हम ये डिफाइन नेम कर सकते हैं। किन्हीं भी जितने मर्जी आप नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कीजिए, चाहे रोज सेलेक्ट कीजिए, उनको आप अगर एक नाम देना चाहते हो नाम दे सकते हो। जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूं, जैसे ये हमारे पास शीट 1 है, ये देखिए ये एक शीट है, ये हम इसको, ये देखिए ये जो कॉलम है P कॉलम है, ये इसको हम A2 से लेकर ये A12 तक है, इसका नाम रख सकते हैं P कॉलम, इसका नाम रख सकते हैं Q कॉलम, R कॉलम। तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम अगर हम कॉलम वाइज कुछ भी, जैसे कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, मिनिमम निकालना चाहते हैं, तो हम निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर आपने ऐसे टोटल या मल्टीप्लिकेशन करनी है तो जितना भी आप सेलों का नाम दोगे, इनको इकट्ठा करके ये एक ग्रुप बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। चाहे आप कॉलम वाइज भी बना सकते हो या रो वाइज भी ग्रुप बना सकते हो, यानी कि डिफाइन कर सकते हो नेम, जिससे आपको फॉर्मूला के अंदर उनको यूज करना इजी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी थी हमारी फॉर्मूला, कैसे हम यानी कि डिफाइन कर सकते हैं नेम को और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे ऑप्शन है नेम मैनेजर। पहले इसमें चलते हैं नेम मैनेजर के अंदर, तो ये भी इसी से रिलेटेड है। अगर आप इसके अंदर आपको सारे अपने जितने भी आपने ये नेम दिए हैं, डिफाइन किए हैं, उनकी आपको लिस्ट मिलेगी इसके अंदर। जैसे उसने लिखा भी हुआ है, ये नेम मैनेजर है, यानी कि जितने भी आपने नाम लिखे हैं वो उनका सभी का मैनेज कर रहा है। इसके अंदर आपको उनकी डिटेल नजर आएगी। अगर आप किसी को सिलेक्ट करके उसको एडिट करना चाहते हो, यानी कि उसका नाम बदलना चाहते हो, या उनके एड्रेसेस या नाम में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, या कमेंटिंग में चेंजेस करना चाहते हो, तो कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप कोई नया भी बनाना चाहते हो, यहां से भी आप न्यू क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई डिलीट करना चाहते हो, आपको जो नाम आपने डिफाइन किया था वो नहीं चाहिए, तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो दिस इज अ वे, ये तरीका है अपने नेम को डिफाइन करने का। आप किसी भी अपने बनाए हुए जो कॉलम है उनको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी कहानी नेम मैनेजर की, डिफाइन नेम और यूज इन फॉर्मूलाज की। आगे ऑप्शन है क्रिएशन फ्रॉम सिलेक्शन। तो कई बार अभी आपने जो देखा, हमने डिफाइन किया नेम, जैसे हमने इसका नेम डिफाइन करना है ज्वाइनिंग डेज का, हमने इसमें से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका नाम रख सकते हैं। तो ये डिफाइन नेम में जाएंगे, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नाम हमें खुद डालना पड़ता है कि हमने नाम क्या लिखना है। अगर आप चाहते हो कि ये नाम अपने आप सिलेक्ट कर ले, तो आप इस क्रिएशन फ्रॉम सिलेक्शन में जा सकते हो, और हम इसको कह सकते हैं कि जो टॉप रो है, पहले आपने यहां से ऊपर से नीचे तक करना है, ज्वाइनिंग डे से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे क्रिएशन फ्रॉम सिलेक्शन पे आप खुद नाम नहीं रखना चाहते, आप चाहते हो ये जो ज्वाइनिंग डे है
यही अपने आप इसका नाम रख दे तो आपने ये टॉप रो सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी टॉप के ऊपर नाम होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप बॉटम रो सिलेक्ट करोगे तो ये जो आखिरी रो में आपने लिखा होगा वो नाम सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है जो हमने सिलेक्शन की है उसमें से जो टॉप पे नाम लिखा हुआ है वो नाम आप लिखना चाहते हो, या लेफ्ट कॉलम में जो नाम लिखा हुआ है, या आप बॉटम रो के अंदर जो नाम लिखा हुआ है, या फिर राइट कॉलम के अंदर जो नाम लिखा हुआ है, यानी कि जो सबसे राइट कॉलम होगा। अगर आप टॉप रो और लेफ्ट कॉलम सेलेक्ट कर लोगे, यानी कि जो टॉप रो होगी और लेफ्ट कॉलम होगा वो वैल्यू को वो क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। जैसे हम कहें कि ये टॉप रो है, जैसे ज्वाइनिंग डेट, ये देख रहे हो, अगर हम इसको सेलेक्ट करें ये टोटल टॉप रो है और ये लेफ्ट कॉलम है, ठीक है, तो वो इसको सिलेक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से कहानी आपको क्लियर है। ऐसे हम ये सिलेक्शन करते हैं क्रिएशन फ्रॉम सिलेक्शन के जरिए। तो कहानी आप लोगों को क्लियर है और आपको ये नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, यूज इन फॉर्मूला और क्रिएशन फ्रॉम सिलेक्शन की कहानी समझ में आई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। तो हमने प्रेसिडेंट्स को ट्रेस करना है। ट्रेस प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है कि जो पिछले, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ये डेज वर्क्ड के अंदर हमने अपना कर्सर रख लिया है। इस ये जो डेज वर्क के ऊपर हमने कर्सर रखा है, इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो कौन कौन से कॉलम्स के बेस पे लगा हुआ है या कौन कौन से सेल के बेस पे लगा हुआ है। अगर आप इस ट्रेस प्रेसिडेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपको बताएगा, इस पे क्लिक करते ही ये एक एरो बना देगा ब्लू कलर का कि ये जो वैल्यू निकल के आई है 457, ये कौन से सेल के बेस पे निकल के आई है, यानी कि B2 और C2 के बेस पे हमने ये इस 457 की वैल्यू को निकाला है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि कैसे हम ये ट्रेस प्रेसिडेंट्स का यूज करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर आप इस को रिमूव करना चाहते हो तो ये लास्ट ऑप्शन है रिमूव एरो। यहाँ से आप रिमूव एरो जो आपने ये बनाया था, या तो रिमूव ऑल एरो कर दीजिए, या रिमूव आपने ये जो प्रेसिडेंट्स एरोस का यूज किया है आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ऐसे ही अगली ऑप्शन है डिपेंडेंट। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो B2 सेल है, ये सेल जो है कि कहां पे अप्लाई किया गया है इसको। ये आपको पता है कि ये किसी फार्मूले में लगाया गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये सेल का यूज किस फार्मूले में किया गया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये जो सेल हमने सेलेक्ट किया है B2 की, यहाँ पे आपको पता है जो वैल्यू पड़ी है ये आगे किसी में क्या की गई है, इनमें से किसी सेल में इस वैल्यू को यूज किया गया है, यानी कि ये वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट है। अगर मैं इसमें से वैल्यू रिमूव कर दूं तो किसी सेल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मैं ये देखिए इसको डिलीट कर देता हूं तो ये देखिए ये इसकी वैल्यू डेज वर्क्ड के ऊपर इसको अप्लाई किया था, उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, यानी कि ये जो वैल्यू B2 है ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मतलब कहने का ये है, अगर आप ये जानना चाहते हो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपने ट्रेस डिपेंडेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको वो बताएगा ये ज्वाइनिंग डेट डेज वर्क के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ये ज्वाइनिंग डेट के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और ये ज्वाइनिंग मंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो वो आपको सारे उन एरोस के ऊपर ले जाएगा, यानी कि एरोस क्रिएट कर देगा आपके लिए जिस जिस के ऊपर वो वैल्यू क्या होगी, डिपेंड होगी। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम ये ट्रेस प्रेसिडेंट्स एंड ट्रेस डिपेंडेंट का यूज करते हैं। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो ये रिमूव एरो के अंदर रिमूव डिपेंडेंट्स एरो से आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपने डिपेंडेंट और प्रेसिडेंट दोनों दे रखे हैं तो आप रिमूव एरो से सभी को इकट्ठे रिमूव कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से कहानी क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेज वर्क्ड आपको पता है यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले कि मैंने यहाँ पे इन सभी के ऊपर कौन कौन सा फार्मूला लगाया है, या आप ये चाहते हो कि जितनी भी ये वैल्यूज है ये वैल्यू की जगह इनके फॉर्मूले यहाँ पे आ जाए, ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पे फॉर्मूले आ जाएंगे जो इन पे लगे हुए हैं। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है शो फॉर्मूला, नाम से ही पता चल रहा है
बताने की जरूरत नहीं है आपको। शो फॉर्मूला क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि जितने भी आपने ये फॉर्मूले लगाए हैं, अब जहां पे वैल्यूज थी उनकी जगह उनके फॉर्मूलों ने ले ली है, यानी कि उनकी जगह फॉर्मूले नजर आ रहे हैं आपको। तो ऐसे मंथ हो, डे हो, ईयर हो, तो जहां जहां पे फॉर्मूले थे अब वहां वहां पे वैल्यू नजर आ रही है। तो ये देखिए, तो सभी पे ऊपर जहां जहां वैल्यूज थी पहले, अब फॉर्मूले। अगर आप इसी के ऊपर दोबारा क्लिक कर दोगे, शो फॉर्मूला के ऊपर, दोबारा आपको अपनी वैल्यूज नजर आएंगी, उन फॉर्मूलों की जगह वैल्यू नजर आने लगी। तो आप ऐसे इस तरह से शो फॉर्मूले का यूज करते हो। अगली ऑप्शन है इवेल्युएट फॉर्मूला। इवेल्युएट का मतलब ये होता है कि हम फॉर्मूला इवेल्युएट करना चाहते हैं, यानी कि हम ये जानना चाहते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे जो बना हुआ है ये कैसे बना, यानी कि 457 कैसे आया, हम ये जानना चाहते हैं। फॉर्मूला तो लगा है, हमें पता है यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, लेकिन ये फॉर्मूला कौन सा लगा है और उसके बाद कौन कौन सी वैल्यू को उस फॉर्मूले में डाला गया है, जिसके बाद इसके अंदर ये रिजल्ट आया है। तो उसके लिए आपने ये इवेल्युएट फॉर्मूले पे क्लिक करना है। ये इवेल्युएट फॉर्मूले की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप देखोगे इसके अंदर आपका ये फॉर्मूला लगा हुआ है डे 360 B2 C2, यानी कि B2 कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है, C2 कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है, वो इस डेज 360 में डाली गई। उसके बाद आपकी ये वैल्यू निकल के आई। अगर आप ये नीचे बटन है इवेल्युएट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको वैल्यू डाल के दिखाएगा कि कितनी वैल्यू उसके अंदर डली गई है। फिर ये इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये दूसरी वैल्यू डाल के दिखाएगा। आप कहोगे यहाँ पे तो डेट डली हुई है सर, जैसे आपको देख सकते हो ये एंडिंग डेट C2 के अंदर, लेकिन यहाँ पे तो ये कोई और वैल्यू दिखा रहा है। ये इसने अपने आप डेट को कन्वर्ट किया है, अपने बेस पे एक्सेल ने अपने आप कन्वर्ट किया है, जिससे ये अपनी डेट के हिसाब से क्या कर सके, आपको आंसर दे सके। यानी कि ये जो डेट देख रहे हो ये अपने आप इसको कन्वर्ट कर देता है, अपनी लैंग्वेज के अंदर उसने कन्वर्ट किया है। तो है ये स्टार्टिंग डेट 40645, ये स्टार्टिंग डेट है, ये आपको नहीं समझ में आएगी। ये इसने डेट को कन्वर्ट कर दिया है अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपने नंबर्स के अंदर। और 41109 ये एंडिंग डेट है। जैसे ही ये इन दोनों को इस डेज 360 में डालेगा तो इसका आंसर आया है 457। तो आप ऐसे जान सकते हो कि ये जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं इसने, ये कैसे कैलकुलेट की हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। जैसे मैं आपको और दिखाता हूं, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो ये देखिए एक और शीट में दिखाता हूं। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, आपने लास्ट थोड़ा याद होगा P+S+V, अगर आपने मेरा पार्ट सुना था वो, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था। अगर भूल गए तो एक बार बता देता हूँ, हमने सम फंक्शन का यूज किया था। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था हमने, A2 को हमने ऐड किया था, कॉमा D2 को ऐड किया था, कॉमा G2 को ऐड किया था। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आई है। अगर आप इसकी पूरी कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हो, इवेल्युएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने कर्सर रखना है और ये इवेल्युएट फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही इवेल्युएट फॉर्मूला पे आओगे तो सम ब्रैकेट में A2 D2 G2 ये अपने आप आपको दिखाएगा। आप इवेल्युएट पे क्लिक करोगे तो आपको ये रिजल्ट दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, लेकिन आपने कहानी मेरे ख्याल से क्लियरली समझ ली है कि कैसे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और आपने A2, D2, G2 डाला है। तो जैसे ही आप इवेल्युएट पे क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि इसने ये जो वैल्यू कैलकुलेट की है ये कैसे कैलकुलेट की है, 23 कैसे आया है। तो आपको इस तरीके से ये इवेल्युएट करके बताएगा। जैसे आप ये प्रोडक्ट का भी काउंट कर सकते हो, इवेल्युएट के अंदर जाओगे, A2 कॉलन D2 इवेल्युएट पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि इसको इवेल्युएट करके इतना आंसर आया है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो कहीं पे ये स्टेप बाय स्टेप बताता है, वहां पे ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा था। डेज वर्क के अंदर अगर आपने इवेल्युएट किया तो यहाँ पे ये आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा था। पहले ये B2 के अंदर वैल्यू डालेगा, फिर ये C2 के अंदर इवेल्युएट करेगा, इन दोनों की वैल्यू को इवेल्युएट करके फिर आपको ये आंसर देगा। ठीक है, तो ये इसका अपना सिस्टम है, लेकिन आपको वैल्यू को इवेल्युएट करके बताएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला की सारी बातें जो मैंने आपको बताई आपको क्लियर हो गई हैं। और आपको ये फॉर्मूलाज जो मैंने बताए लास्ट हमने पार्ट में भी डिस्कस किए थे, कुछ इस पार्ट के अंदर डिस्कस किए, कुछ और फॉर्मूलाज पड़े हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं,
आपके काम भी आएंगे आगे चल के, लेकिन वो मैं आपको एक्सेल का जो मेरा टॉपिक आएगा, नया टॉपिक आएगा जिसके अंदर मैं आपको रीलोड माइंड प्लस के नाम से आएगा वो टॉपिक, उसमें आपको ये सारे फार्मूले बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी आज की जो हमने डिस्कशन की टॉपिक की, ये सारी डिस्कशन जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी की हम डिस्कशन करेंगे।